लाइट एंड साउंड का उद्घाटन के क्या उद्देश्य है? नहीं, ऐसा है उद्देश्य आप सबको मालूम है कि लाइट एंड साउंड जो है ये लेजर शो जो है श्री राम जी के जो हमारी बक्सर सिद्धाश्रम की प्राचीन गाथाएं हैं। जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ बरसे विश्वामित्र के साथ भगवान आए, श्री राम आए और उसके पहले बावन भगवान दोनों विष्णु के अवतार यहाँ आए। उन्होंने पहला तो बावन भगवान का प्राकट्य हुआ यहाँ और उन्होंने लीला किया और श्री राम तो यहाँ 14 वर्ष की उम्र में यहाँ विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र जी के सानिध्य में राम और लक्ष्मण यही द्वार रहा होगा और उस समय वो आए तो ये हम सब लोगों की सोच थी। हमारे श्री राम कर्मभूमि न्यास के अध्यक्ष जो यहाँ कृष्णकांत ओझा जी बैठे, इन्होंने मुझे सबसे पहले हम लोगों ने जब राम कर्मभूमि न्यास बनाया और जब बातचीत हुआ कि यहाँ पर वो स्वरूप होना चाहिए और जिस भगवान राम ने जो यहाँ लीला किया तो ये श्री राम कर्मभूमि का प्रस्ताव पारित होकर के और इन्होंने मुझे सुपुर्द किया। मैं उसका संस्थापक संरक्षक भी हूँ और साथ साथ सारे ट्रस्टी ने मिलकर मुझे दिया। मैंने भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को और यहाँ के जिलाधिकारी तत्कालीन जिलाधिकारी को हमने एक यहाँ से इस ज़मीन को जो आप देख रहे हैं, इस ज़मीन पर कभी बहुत पहले रामायण का मंचन हुआ था लेकिन वो बंद हो गया था। अब पता नहीं उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ मचीन गया, कुछ भी पता नहीं। बहुत वर्षों पहले तो मैंने ये संकल्प पहले लिया था और हमारे श्री राम कर्मभूमि न्यास का ये प्रस्ताव जब आया तो मैंने तत्कालीन जिलाधिकारी को कहा और फिर हमारे जो वेसिल भारत सरकार का उपक्रम है जिसके डीजीएम कम जीएम यहाँ आए हुए, डीजीएम कम जीएम ये आए हुए हैं तो इन्होंने और इनके पूर्व के जीएम ने और पूरे चेयरमैन सब लोगों की हमारी बैठक हुई दिल्ली में और फिर इस योजना का क्रियान्वयन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट भारत सरकार को पर्यटन मंत्रालय को दिया गया। 6 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। 6 करोड़ जी 6 करोड़ 5 लाख 599 6 करोड़ हाँ मतलब 6 करोड़ 599 ना जी 6 करोड़ तो ये योजना स्वीकृत हुई और इस योजना का आज मूर्त रूप आपको दिखाई पड़ रहा है। यह इसका शिलान्यास भूमि पूजन भी उस समय के ये स्वयं पदाधिकारी थे, मैंने किया था। उसके बाद हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री जो बिहार के थे प्रेम कुमार जी और मैंने उस समय उद्घाटन उसको लोकार्पण कहिए जो प्रथम टेक्निकल शो है उसको दिखाया गया था कि कैसा बनेगा और आप सभी पत्रकार लोग वहाँ थे, जिलाधिकारी सब लोग और ये बात थी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी बनाना है लेकिन कुछ त्रुटियाँ हुई, कुछ चुनाव लोकसभा के थे उसमें विलम्ब हुआ और टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में कुछ काफ़ी विलम्ब हो गया था क्योंकि सिंगल टेंडर ही आया था चुनाव के पहले और सिंगल टेंडर को देना नामुमकिन हो जा रहा था और कई तकनीकी कारण थे तो इसलिए काफ़ी विलम्ब हो गया था। मैंने लगातार इसकी बैठक जब मैं मंत्री था, सांसद था उस समय से और आज भी मैंने अभी 15 दिन 20 दिन पहले जिलाधिकारी से बैठक किया कि इस काम को करना है और फिर दिल्ली जा कर के पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और विभाग के सभी लोगों को आग्रह किया और फिर इनके साथ मीटिंग करके मैंने कहा किसी भी हालत में दशहरा के विजयादशमी में इसको स्पेशल शो आप प्रारंभ करें और आज दशहरा के उपरांत बरसात का मौसम रहा, दशहरा के दिन भी हो सकता था लेकिन विजयादशमी को काफ़ी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कई प्रॉब्लम रहता है तो इन्होंने आज आ करके और ये पहला शो अभी आपके सामने दिखाई पड़ेगा। इसमें जो स्क्रिप्ट तैयार हुआ है श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से उनको स्क्रिप्ट दिया गया था, उस स्क्रिप्ट के आधार पर टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी स्वीकृति दे चुकी है और इसमें अन्य प्रकार के भी जो राम गाथा है जो प्राचीन ताड़का से जुड़ा हुआ ताड़का बध और ये सब है
ये तो है ही, अहिल्या का उद्धार कैसे होता, अनेक प्रकार की चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा जो खास करके बक्सर से जुड़ा हुआ, सिद्धार्थम से जुड़ा हुआ, उसमें कुछ अभी आंशिक आज आपको दिखाया जाएगा। आगे यहाँ के प्रशासन से बातचीत करके और फिर इसकी सारी समुचित व्यवस्था नियंत्रित रूप से ऐसे 3 साल तक बेसिल को ही चलाना है। और इसके निर्माणकर्ता के रूप में ये औरा कंपनी के प्रोप्राइटर ये अहमदाबाद से आए, इन्होंने इसको निर्माण का काम बेसिल के द्वारा जो टेंडर हुआ उन्होंने किया है। तो मुझे लग रहा है कि यह कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब इसकी जो भी अच्छी तरह से इसमें 4 द्वार हमने बनाए हैं। 4 द्वार, ये बाउंड्री वाल जो आप देख रहे हैं ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा तो यहाँ का संयंत्र है और सारी चीज़ और जो संरचना है ये सारी चीज़ें, और 6 करोड़ में मेंटेनेंस भी है 3 साल का। बाबा जब आप तो ये हुआ है और अभी मैंने एमपी के नाते ये जो देख रहे हैं 1 करोड़ दिया था, लेकिन 60 लाख के लगभग काम हुआ और शेष राशि शायद वो कर नहीं पाए या क्या हुआ, तो वो शेष राशि उनका विमुक्त हो गया, वापस हो गया। अब वो चुनाव आचार संहिता हो गया। 4 गेट हमारी कल्पना थी। तो पहला गेट जो दाहिनी तरफ देख रहे हैं वो महर्षि विश्वामित्र द्वार, जहाँ से श्री राम का प्रवेश हुआ, और यह दूसरा द्वार राम लक्ष्मण इसी गेट से आए, और दूसरा द्वार जो है ये सामने रामेश्वर नाथ द्वार, और तीसरा द्वार जो गंगा के तरफ देख रहे हैं भगवान बावन द्वार, और चौथा जो द्वार है जो ये हमारी परिकल्पना थी उस समय टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने एक रेस्टोरेंट की बात कही थी, लेकिन इस रेस्टोरेंट को दूसरी जगह बनना था, लेकिन किसी कंफ्यूजन में यहाँ हम लोगों की अनुपस्थिति में उधर बनना शुरू हो गया। तो वह गेट जो है देख रहे हैं, ये बीच में जो हमने गेट दिया है और एक बाहर गेट, तो ये गेट ये अहिल्या द्वार, तो ये विष्णु भगवान विश्वामित्र द्वार, दूसरा ये श्री रामेश्वर नाथ द्वार, तीसरा बाबा बावन अवतार द्वार, और इधर अहिल्या माता द्वार, माता अहिल्या द्वार। ये 4 द्वार एमपी कोटे से बने हैं हमारे द्वारा, और ये बाउंड्री वाल। तो और उसके बाद ये मैंने कहा कि बना है, आज सौभाग्य का विषय था कि यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में महर्षि विश्वामित्र भवन, इसका महर्षि विश्वामित्र भवन जो है मैंने 2 मंजिला बनाया था, उसका भी शुभारंभ हो चुका है, महर्षि विश्वामित्र भवन। और वहीं पर आज श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से एक हम लोगों ने और सेवा भारती के सहयोग से, श्री राम कर्मभूमि न्यास और सेवा भारती के सहयोग से हम लोगों ने वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जो भवन है उसमें श्री भगवान बावन चिकित्सा केंद्र जो है, बावन भगवान के नाम से एक चिकित्सा केंद्र शुरू हो रहा गया, जिसमें टेलीमेडिसिन के द्वारा कैंसर सहित अन्य साध्य रोगों का उपचार और परामर्श वो टेलीमेडिसिन के द्वारा होगा।